बैंकॉक, सिंगापुर, मलेशिया का कोलालमपुर जैसे शहरों पे हर साल लाखों करोड़ों टूरिस्ट घूमने जाते, तो क्या ऐसा शहर हमारे इंडिया में भी बन सकता है? इसका आंसर है यस। और हमारे इंडिया में सिंगापुर जैसा, बैंकॉक जैसा शहर भी बन रहा है। यस, दैट्स ट्रू। कहाँ पे बन रहा है, किस जगह पे बन रहा है, सारा डिटेल्स बताऊंगा। इसका फायदा क्या क्या होने वाला है इंडिया को, और क्या क्या सुविधाएं होगा उस जगह पे, उस शहर पे। क्या ये एग्जैक्टली सिंगापुर जैसा होगा या क्या वैसा बन पाएगा, वो भी आप लोग को आगे बताऊंगा। क्योंकि देखिए, इंटरनेशनल टूरिस्ट लाखों में जाते, इंडियंस बहुत सारे बैंकॉक में जाते हैं। तो रिसेंट अगर रिपोर्ट देखा जाए तो $60 बिलियन एनुअली टूरिस्ट के सेक्टर से, फ्रॉम इंटरनेशनल टूरिस्ट, उन लोगों को इतना रेवेन्यू जनरेट हुआ था, इतना पैसा कमाया था। और अगर इंडिया में ऐसा जगह होता तो हम लोग भी वैसे ही इंटरनेशनल टूरिस्ट से हम लोग पैसा कमा पाते। लेकिन ऐसा एक भी प्लान सिटी, ऐसा सुंदर जगह जहाँ पे सागर हो, बीच हो, ऐसा जगह कहीं भी हमारे इंडिया पे नहीं है, जिसके कारण हमें रेवेन्यू का बहुत लॉसेस होता है। और उसी को देखते हुए हमारे भारत सरकार एक मोदी मेगा प्रोजेक्ट भी कहा जाता है, उसको ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट भी कहा जाता है, वो प्रोजेक्ट हमारे इंडिया में बन रहा है। कहाँ पे बन रहा है ये प्रोजेक्ट? बन रहा है अंडमान निकोबार आइलैंड्स पे। ये एक यूनियन टेरिटरी है जो कि इंडियन ओशन और बे ऑफ बंगाल के बीच में, सागरों के बीच में, सारे आप लोग को पता होगा अंडमान निकोबार आइलैंड के बारे में। वहां पे एक आइलैंड है जिस आइलैंड का नाम है ग्रेट निकोबार। तो ग्रेट निकोबार आइलैंड फिलहाल इस समय पे वहां पे चारों ओर जंगल है, उस आइलैंड पे कोई लोग नहीं रहते। तो उस जगह पे इस शहर को बसाया जाएगा, इस प्लान सिटी को वहां पे बनाया जाएगा। क्योंकि ये जगह स्ट्रेटेजिकली बहुत फिट है, क्योंकि उस जगह से दूसरे दूसरे देश, इंटरनेशनल कंट्रीज जैसे कि इंडोनेशिया बोलिए, सिंगापुर बोलिए, मलेशिया बोलिए, इधर आपका थाईलैंड बोलिए, फिर श्रीलंका बोलिए, ये सारे जितने में सारे देश है ना, वो जगह से ज़्यादा दूर नहीं। इंडोनेशिया और वहाँ का दूरी कितना पता है? जिस जगह पे ये शहर बन रहा है वहाँ से अराउंड 140 to 160 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे, और वहाँ से म्यांमार बहुत सामने। तो उसी जगह पे इस शहर को भारत सरकार के द्वारा बनाया जा रहा है। इस शहर को कौन बना रहा है? इस शहर को बनाया जा रहा है नीति आयोग की तरफ से। नीति आयोग मतलब क्या है, इसके बारे में बहुत लोगों को नहीं पता होगा। तो देखिए, नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जो कि पीएमओ प्राइम मिनिस्टर के कहने पर ये लोग डिजाइन करते हैं, रिसर्च करते हैं, डेवलपमेंट का जितने भी सारे काम होता है, शहर बनाना हो, ब्रिज बनाना हो, या ये सारे डेवलपमेंट जो काम होते, वो काम करती है ये ऑर्गेनाइजेशन। इतना तो क्लियर हो गया। तो ये जो जगह है कितना बड़ा होगा, क्या क्या सुख सुविधा होगा, वो बताना चाहूँगा। देखिए, ये जो जगह है अंडमान निकोबार आइलैंड्स, क्योंकि देखिए अंडमान निकोबार आइलैंड्स में कई सारे आइलैंड्स है, इसीलिए अंडमान निकोबार आइलैंड्स कहा जाता है। वहाँ पे टोटल 572 से ज़्यादा आइलैंड्स है। 37 ओनली इन 37 आइलैंड्स हैव बीन इनहेबिटेड, मतलब सिर्फ उतने जगह पे लोग रहते हैं। और दूसरे जितने भी सारे आइलैंड्स है, घने जंगल है, रेन फॉरेस्ट है वहाँ पे, और बहुत सारे ट्राइब्स भी रहते हैं, सेंटिनलीज लोग रहते हैं, जारवा ट्राइब्स, जैसे कई सारे ट्राइब्स भी वहाँ पे रहते हैं उस जगह पे। तो ये जो आइलैंड है ग्रेट निकोबार आइलैंड, वहाँ पे जंगल है, और ये एक चारों ओर पानी से घेरा हुआ आइलैंड है जहाँ पे अभी जंगल है। और उस जगह पर अभी काट के, जंगलों को काट के अभी बनाया जा रहा है शहर। कब से बनाया जा रहा है अभी बताना चाहूँगा आपको। देखिए, ये शहर 2021 से ये प्रोजेक्ट का काम स्टार्ट हो चुका है। कब तक खत्म होगा वो भी आगे बताऊंगा। और ये जो जगह, इसका जो एरिया है ग्रेट निकोबार आइलैंड का एरिया आप लोग को बताता हूँ, 751 स्क्वायर किलोमीटर पे फैला हुआ है ये ग्रेट निकोबार आइलैंड। एंड आउट ऑफ 751 स्क्वायर किलोमीटर्स 166.10 स्क्वायर किलोमीटर्स इतना जगह को मतलब सेलेक्ट किया गया है, उसी जगह पे इस शहर का स्थापना किया जाएगा। तो वहाँ पे क्या क्या सुख सुविधाएं होगा और क्यों उसी जगह को चुना गया? इस जगह को इसीलिए चुना गया क्योंकि ये एक लोकेशन के अगर एंगल से हम लोग देखेंगे तो ये बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे ये जगह है और भारत सरकार को बहुत पैसा मिलने वाला है क्योंकि वहाँ पे कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट भी वहाँ पे बनाया जाएगा और ये मालाक्का स्ट्रेट से बहुत नज़दीक होगा। मालाक्का स्ट्रेट क्या है इसके बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। देखिए, मालाक्का स्ट्रेट एक ऐसा जगह है वाटर बॉडी से ये
सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया जैसे जो देश है उन देशों के बीचों से होके पानी, यहाँ पे आप लोग फोटो में देख सकते हो, इन जगहों से होके, रास्तों से होके ये एक सी रूट है। मालाक्का स्ट्रेट एक सी रूट है जहां से अप्रोक्सीमेटली 60% ऑफ द मेरीटाइम ट्रांसपोर्टेशन ट्रेवल्स वाया दिस रूट। इसी रूट से जाता है। जितने भी सारे कच्चे तेल हो या खाने का सामान हो, थाईलैंड से बोलिए, सिंगापुर से, मलेशिया से बोलिए, जापान से बोलिए, इन सारे जगहों से ट्रांसपोर्टेशन अगर मिडिल ईस्ट में ट्रांसपोर्ट करना है, श्रीलंका में, बांग्लादेश में या अरब में, इराक में, कहीं भी जितने भी सारे दूसरे दूसरे देश है उन जगहों पे इसी रूट के थ्रू, इसी मलाक्का स्ट्रेट के थ्रू ये सारे जितने भी सारे एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट का जो कार्गो, जो जहाज होते हैं, जितने भी सारे बड़े बड़े जहाज होते हैं, इसी रूट से जाते हैं। तो इसी रूट पे ये बनाया जाएगा, इसी रूट के सामने बनाया जाएगा। अगर ये बनाया जाएगा तो बहुत भारत को फायदा होने वाला है, बिजनेस के सेक्टर में बोलिए, हर चीज़ों से। और ये जो सिटी होगा ये एक प्लान सिटी होगा जहाँ पे हर सुख सुविधाओं से लेस होगा ये शहर, ये सिटी। और इस सिटी को 3 भागों पे डिवाइड किया गया है, जोन 1, जोन 2 एंड जोन 3। हर जगह में अलग अलग चीज़ आप लोग को देखने को मिलेगा। क्या क्या मिलेगा जोन 1 पे पहले बताता हूँ। जोन 1 पे आपको यहाँ पे ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट मिलेगा, उसके साथ साथ यहाँ पे बैंक्स होंगे, 5 स्टार होटल्स होंगे, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस हॉल्स होंगे, बिजनेस हब्स होंगे, ऑफिसेस होंगे। ये सारी चीज़ें जोन 1 पे होगा। क्योंकि देखिए इस जगह पे इतना डेवलपमेंट होगा, मतलब पूरी देश दुनिया के लोग वहाँ पे जाके मीटिंग करेंगे, बड़े बड़े प्रोग्राम्स करेंगे। तो वहाँ पे बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस हॉल से लेके बैंक्स वगैरह, बिजनेस हब, सारा चीज़ वहाँ पे होगा जोन 1 पे। फिर जोन 2 में क्या होगा? जोन 2 में आप लोगों को वहाँ पे नाइट लाइफ्स, जैसे हम लोग बैंकॉक में जाते हैं तो नाइट लाइफ्स के लिए जाते हैं, राइट। बार होगा, कैसीनो खेलने का, गैम्बलिंग का जगह होगा, शूटिंग के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रामा होगा। वहाँ पे अच्छे अच्छे लोकेशंस बनाए जाएंगे। क्योंकि देखिए हमारे इंडियन जितने भी सारे मूवीज़ बनते हैं वो बाहर में जाके शूटिंग किया जाता है, तो बहुत करोड़ों का खर्चा होता है। तो बाहर में जाना नहीं पड़ेगा, उसी जगह पे, उसी शहर पे, अंडमान निकोबार आइलैंड पे, उसी ग्रेट निकोबार पे, उसी जगह पे शूटिंग के लिए या इंटरटेनमेंट के लिए बोलिए, वहाँ पे स्टूडियो बोलिए, साउंड स्टूडियो बोलिए, हर चीज़ से लेस होगा। मतलब सारा चीज़, फिल्म शूटिंग करने के लिए जितने भी सारे चीज़ें का ज़रूरत होता है वो सारा चीज़ उसी शहर में, इंटरटेनमेंट बोलिए, कैसीनो, बार बोलिए, बड़े बड़े रेस्टोरेंट, हर चीज़ होगा जोन 2 पे। और जोन 3 पे क्या होगा? जोन 3 पे आपको सब कुछ मिलेगा। वहाँ पे बड़े बड़े रिजॉर्ट्स मिलेंगे, बीचेस मिलेंगे, स्टनिंग बीचेस आप लोग को देखने को मिलेगा, ट्री हाउसेस मिलेगा। जिस तरीके से मालदीव्स में जो देखते हैं ना हम लोग, उससे ज़्यादा सुंदर होगा। वहाँ पे सब कुछ होगा। अभी तो बहुत सारे लोग मालदीव्स पे जाते हैं ना, लेकिन एक समय आएगा जितने भी सारे इंटरनेशनल टूरिस्ट है या इंडियन की जो टूरिस्ट है वहीं पे जाएंगे। वहाँ पे सब कुछ होगा। वहाँ पे कोरल रीफ्स देखने का जगह होगा, वहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स, वाटर एक्टिविटीज़, स्क्यूबा डाइविंग से लेके ये सारे जितने भी सारे चीज़ होगा, स्पोर्ट्स से लेके सारा, बीचेस से लेके सारा चीज़ जोन 3 पे बनाया जाएगा। वहाँ पे पार्क्स, यस, वहाँ पे बड़े बड़े पार्क्स भी बनाया जाएगा। वहाँ पे मतलब जो कोरल रीफ्स जो होता है वो देखने का जगह होगा, टर्टल देखने का जगह होगा, मतलब सब कुछ होगा, जंगल होगा वहाँ पे। और वो जो जगह होगा जोन 3 शहर से बहुत दूर होगा, जहाँ पे आदमी लोग जाके, टूरिस्ट जाके सुख शांति से वहाँ पे रह पाएंगे, टाइम स्पेंड कर पाएंगे, अपना फ्रेंड्स हो या गर्लफ्रेंड्स हो, बॉयफ्रेंड्स हो, फैमिली सबके साथ जाके वहाँ पे रुक पाएंगे। जैसे हम लोग बैंकॉक में जाते हैं तो उसी तरीके से मालदीव्स में जो होता है वैसा ही सेम, उससे ज़्यादा अच्छा भी हो सकता है, सुंदर भी हो सकता है। वो जोन 3 पे हम लोगों को देखने को मिलेगा। ओके, इतना तो समझ में आ गया। और इस प्रोजेक्ट का कॉस्ट कितना है? इस प्रोजेक्ट का कॉस्ट जो है 75,000 करोड़ बजट से बनाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट को 2021, यस, सिंस 2021 ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है और ख़त्म होने वाला है। कब तक ख़त्म होगा? ये प्रोजेक्ट ख़त्म होगा 2028 को। 2021 से स्टार्ट किया था, 2028 को जाके ये प्रोजेक्ट अकम्प्लिश होगा। उसके बाद देश और दुनिया से लोग वहाँ पे आएंगे और बहुत सारा फ़ायदा होने वाला। क्या क्या फ़ायदा होने वाला, एडवांटेजेस पहले बताना चाहूँगा। देखिए फ़ायदा, यहाँ पे ट्रांसशिपमेंट, कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट्स भी बनाया जाएगा। जैसे मैंने पहले भी बोला था, वहाँ पे दूसरे सिंगापुर, मलेशिया, जापान बोले, चाइना से जितने भी सारे
तेल हो या जो ट्रेड जो होता है वो ट्रेड रूट उसी के रास्ते से होके जाता है। तो वहाँ पे अगर हम लोग ये पोर्ट बना देंगे, ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बना देंगे, तो वहाँ पे बड़े बड़े कार्गो शिप से सामान वहाँ पे उतार के बांग्लादेश बोले, म्यांमार बोले, अलग अलग देशों पे, श्रीलंका बोले, उन सारे देशों पे वहाँ से ये लोग कम खर्चे में छोटे छोटे जहाज़ों से सप्लाई कर पाएंगे। और वहाँ पे ये सब उतारने के लिए, अनलोड करने के लिए, रखने के लिए वहाँ पे चार्जेस होगा। तो भारत सरकार को बहुत पैसा मिलने वाला है, बड़ा मोटा पैसा वहाँ से मिलने वाला है। एनुअली एस्टिमेट किया गया अप्रोक्सीमेटली 1500 करोड़ रुपया का फ़ायदा होगा एनुअली। और वहाँ पे टूरिज्म से भी बहुत पैसा आने वाला है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, बैंकॉक को रिसेंट रिपोर्ट अगर देखा जाए तो इंटरनेशनल टूरिस्ट के थ्रू $60 बिलियन मिला था, करोड़ों का मुनाफा हुआ था, करोड़ों पैसा थाईलैंड सरकार को मिला था। तो उसी तरीके से वहाँ पे वाटर टूरिज्म होगा, सब कुछ होगा वहाँ पे। तो उससे बिजनेस का ग्रोथ होगा, यस, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी होगा, इंडस्ट्री, बड़े बड़े इंडस्ट्री होंगे वहाँ पे, बिजनेस हब होगा वहाँ पे, ऑफिसेस होंगे, बैंक्स होंगे, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है जहाँ से हमें हमारे देश के सेनाओं को, आर्म फोर्सेस को, या आप कह लीजिए नेवी को, बहुत नेशनल सिक्योरिटी के मामले से, एंगल से देखा जाए तो बहुत फ़ायदा होगा। क्योंकि देखिए जितने भी सारे अभी चाइना से बोलिए, सिंगापुर से बोलिए, इंडोनेशिया से बोलिए, इधर थाईलैंड से बोलिए, जितने भी सारे जहाज, कार्गो जहाज, जितने भी सारे बड़े बड़े इंटरनेशनल ट्रेड होता है वो कार्गो शिप से, जहाज से, तेल वगैरह, कच्चे तेल से लगे, सारे कहाँ से जाता है? ये मलक्का स्ट्रेट होके उसी रूट से जाता है। और वो जो जगह है मलक्का स्ट्रेट, वो वर्ल्ड्स बिजिएस्ट मेरीटाइम रूट्स भी कहा जाता है, क्योंकि 60% ऑफ द मेरीटाइम ट्रेड्स वहाँ से होता है। सामान को एक्सपोर्ट करना, इंपोर्ट करना उसी रूट से होता है, और उसी रूट के सामने इस जगह को बनाया जाएगा। तो बहुत पैसा भी मिलने वाला है, बहुत पैसा छापने वाली है हमारे इंडियन गवर्नमेंट। और अगर फ़ायदा ऐसा होगा तो इंडियन इकोनॉमी और आगे चला जाएगा। और अभी हमारा इंडियन जो इकोनॉमी है वो 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है दुनिया के, और बहुत ही जल्द 3 होने वाली है। अगर ये कंप्लीट हो जाएगा तो तब क्या पता 1 नंबर पे भी हमारे इंडियन इकोनॉमी, मतलब अमेरिका को हम लोग बीट करके नंबर 1 पे भी जा सकते हैं। तो सबसे डेवलप्ड कंट्री भी हम लोग बन सकते हैं, और उसी के रास्ते पे हम लोग अभी फ़िलहाल है। तो ये जो जगह है, जानबूझ के, बहुत सोच समझ के मोदी सरकार के द्वारा, या मोदी जी ने एक सपनों का शहर आप कह सकते हैं, वो तो जाते रहते, बहुत सारे देशों में जाते रहते, तो उन्होंने सोचा कि भाई ऐसा जगह, ऐसा शहर, सिंगापुर जैसा जगह मैं भी मेरे देश में बनाऊंगा। ये एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है, ये परफेक्ट लोकेशन है सिंगापुर जैसे शहर ये सब बनाने के लिए। बीचेस से लेके सारा चीज़ यहाँ पे होगा। और जैसे कि कहा था कि हम लोग जितने भी सारे कार्गो शिप्स होंगे, जो इंटरनेशनल जो ट्रेड होता है, वो सारे हमारे इंडियन आर्म फोर्सेस के द्वारा हम लोग निगरानी कर पाएंगे, हम लोग मॉनिटर कर पाएंगे। चाइना को हम लोग मॉनिटर कर पाएंगे, म्यांमार बोलिए, हम लोग सिंगापुर बोलिए, या अन्य अन्य जितने भी सारे देश जो है, उन सारे लोगों को हम लोग वहाँ से मॉनिटर कर पाएंगे। तो ये एक कहीं ना कहीं नेशनल सिक्योरिटी के मामले में भी बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। नहीं तो देखिए चाइना वैसे भी चाइना सी से ये एक्सपांड करते हुए आ रहा था। अगर यहाँ पे चाइना अगर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बना देती है तो उन लोगों को बहुत करोड़ों का फ़ायदा होने वाला है, फ़ायदा होगा। अगर भारत सरकार की तरफ से ये सोचा नहीं गया होता, तो इसी के कारण मोदी सरकार ने ये सोचा है, बहुत अच्छा कदम लिया है, बहुत पहले होना चाहिए था। लेकिन देखिए बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी यहाँ पे देखने को मिलता है, और अक्सर ऑपोजिशन के लीडर्स ऑपोज करती रहती है इस प्रोजेक्ट को, मोदी मेगा प्रोजेक्ट या ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को लेके। रिसेंटली भी कांग्रेस की लीडर सोनिया गांधी ने भी विरोध किया था इस प्रोजेक्ट को लेके, और इसे ऑपोजिशन के लीडर्स विरोध करते रहते हैं, क्योंकि डिसएडवांटेजेस भी बहुत सारे, जैसे कि वहाँ पे कोरल रीफ्स, उसका भी प्रॉब्लम हो सकते हैं। यहाँ पे आप लोग वीडियो से देख सकते हैं, ऐसे कोरल रीफ्स भी वहाँ पे देखने को मिलता है, बहुत सुंदर होते। तो इकोसिस्टम पे डिस्टर्बेंस हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे 2500 से ज़्यादा पेड़ के स्पीसीज है, अलग अलग विभिन्न टाइप्स के पेड़ वहाँ पे मिलते, क्योंकि वो रेन फॉरेस्ट एरिया है, वहाँ पे बहुत सारे पेड़ है। अगर उस जगह पे शहर बनाया जाएगा या बनाया जा रहा है तो वहाँ पे बहुत सारे पेड़ काटना पड़ रहा है वहाँ पे। जी हाँ, वहाँ पे लाखों
पेड़ को काटे जाएंगे, तो जिससे इकोसिस्टम में प्रॉब्लम होगा, ग्लोबल वार्मिंग में प्रॉब्लम होगा, ये कई सारे प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं, लोगों का कहना है। और वहाँ पे क्रोकोडाइल्स रहते हैं, ईगल्स रहते हैं, कई सारे पिजन्स, चिड़िया वगैरह भी वहाँ पे रहते हैं, फिर डॉल्फिन्स वगैरह भी रहेंगे। तो मेरी टाइम डिस्टर्बेंस हो सकता है वहाँ पे, अगर बड़े बड़े ऐसा कंस्ट्रक्शन होगा तो डॉल्फिन्स हो या जितने भी सारे एनिमल्स है, या उसी जंगल के अंदर में कई सारे जानवर भी पाए जाते हैं, तो इन सारे जानवर को भी दिक्कत आ सकता है। वाइल्ड लाइफ जो एनिमल्स हो या वाइल्ड लाइफ बर्ड्स हो, उन सारे चीज़ों के लिए भी, जितने भी सारे वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हो, वाइल्ड लाइफ बर्ड्स हो, इन लोगों को भी डिस्टर्बेंस हो सकता है, ऐसा कह रहे हैं लोग, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। और हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंटली वहाँ पे लाखों में वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लेडर बैक टर्टल्स, वहाँ पे अफ्रीका, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, इन सारे हजारों किलोमीटर्स का रास्ता तय करके ये लोग स्विमिंग कर करके वहाँ पे तैर के इस जगह पे गैलेथिया बे, ग्रेट निकोबार आइलैंड के सामने गैलेथिया आइलैंड एक है, वहाँ पे हजारों, लाखों, करोड़ों टर्टल्स हर साल वहाँ पे नेस्लिंग के लिए अंडा देने आती है वहाँ पे। उसमें भी इफेक्ट हो सकता है, ऐसा कहते हैं। लेकिन देखिए भाई, ये बात सही है कि जब डेवलपमेंटल का काम होता है, प्रोजेक्ट्स वगैरह बनते, तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी होता है, कुछ इन्वायरमेंटल इफेक्ट वगैरह भी होता है। लेकिन सरकार की तरफ से, मोदी सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि वहाँ पे जितने हम लोग पेड़ काटेंगे उतना हम लोग पेड़ लगाएंगे भी, ऐसा सरकार की तरफ से ये दावा भी किया जा रहा है। तो देखिए, जो भी हो, ये सक्सेसफुल हो जाएगा, ये शहर बन के रेडी हो जाएगा, जो कि 2028 को ये बन के रेडी होने वाली है। ऑलरेडी ये काम चल चुका है, वहाँ पे काम चल ही रहा है। तो ये हो जाएगी तो भाई इंडिया एक नेक्स्ट लेवल हो जाएगा, मतलब एक साउथ ग्लोबल हब, पावर हब बन जाएगा, मतलब एक पावर हब बन जाएगा इंडिया। मतलब इतना सुंदर होगा ना ये जगह, मतलब सिंगापुर को पीछे छोड़ने वाली है, बैंकॉक जैसे शहर को या मालदीव जैसे शहर को भी, जगहों को भी ये पीछे छोड़ देगी। और इतना टूरिस्ट होगा वहाँ पे, इतने सारे संख्या में टूरिस्ट आएंगे, इंटरनेशनल टूरिस्ट, मतलब सबको कहना पड़ेगा कि वाह, ऐसा जगह इंडिया में भी है, ऐसा जगह दुनिया में कहीं नहीं देखा था, ऐसा इंडिया में भी पाया जाता है, ऐसा लोगों को कहना पड़ेगा। और ये शहर हर सुख सुविधाओं से लेस होगा, बहुत ही सुंदर शहर होगा, और वहाँ पे बहुत सारे लोग वहाँ पे जाके रह भी पाएंगे, मेनलैंड इंडिया से वहाँ पे शिफ्ट भी हो पाएंगे, या शिफ्ट करने के लिए भी एक तरफ से इस प्रोजेक्ट का निर्माण, या इस प्रोजेक्ट को, या इस शहर का निर्माण किया जा रहा है। वहाँ पे बिजनेस का ग्रोथ होगा, इंडस्ट्री का ग्रोथ होगा, ऑफिसेस होंगे, सारे चीज़ होगा वहाँ पे, सारे चीज़ होगा, जिससे भारत सरकार को बहुत फ़ायदा होने वाला है। और हमें भी बैंकॉक या दूसरे देशों पे जाने की ज़रूरत नहीं होगा। वहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स से लेके, नाइट लाइफ से लेके, कोरल रीफ से लेके, बार से लेके, सब कुछ हमें भी वहीं पे मिल जाएगा। तो ऐसा शहर बन रहा है हमारे इंडिया के यूनियन टेरिटरी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पे। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इस शहर को देखने के लिए। क्या आप लोग भी एक्साइटेड हो? मुझे कमेंट करके बताइए। सो दिस वाज ऑल अबाउट दी मोदी मेगा प्रोजेक्ट, या उसको ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट भी कहा जाता है। ये बहुत ही जल्द ख़त्म होने वाला है, बन के तैयार होने वाली है, और जब हो जाएगा सब लोग वहाँ पे घूमने के लिए आएंगे, दुनिया के लोग आएंगे, हम लोग भी जाएंगे, मज़ा आएगा। मतलब सपनों का शहर जैसा ही एक शहर हमारे इंडिया में भी होने वाला है, जिसको सिंगापुर ऑफ इंडिया भी कहा जाएगा इस शहर को। सो मिलेंगे अगले ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। सो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे देख रहे हो तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे एजुकेशन, इन्फॉर्मेशन, ट्रेनिंग टॉपिक लेके आता रहता हूँ। और सब्सक्राइब फॉलो करेंगे तो आप टू डेट रहेंगे देश और दुनिया के बारे में। आप लोगों को मेरे साथ नॉलेज मिलती रहेगी, मेरे साथ आप लोग शेयर कर पाएंगे। सो सी यू।